हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी के अर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसबी के अर्निंग क्लासेस नाम से पता चलता है अर्निंग मतलब आपकी इनकम कैसे ना कैसे बढ़े, हमेशा ग्रोथ करे ग्रोथ करे ग्रोथ करे। मेरे पास बहुत से ऐसे आइडियाज़ हैं जिससे आप अगर महीने के 10 से 15 हज़ार भी कमाते हैं तो आप अपनी सैलरी को भी 1 से 2 साल में ही लाखों में बदल सकते हैं। लेकिन वो सब कुछ धीरे धीरे होता है। मैं कहूँगी आज अगर आप 10,000 कमाते हैं और आप 2 साल में लखपति बन जाएंगे, वो नहीं, लेकिन आपका पैसा आपके लिए काम करता है। आप उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं वही मैं आज की वीडियो में, इससे अगले वीडियो में आपके लिए बात करूँगी। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप 10,000 भी कमाते, 15,000 भी कमाते, फैमिली भी है। मैं मानती हूँ कि सबकी फैमिली होती है, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती है। बट क्या होता है कि अगर आप मनी को अगर आप बैलेंस नहीं करते हैं ना, तो आप चाहे 10 कमाए, चाहे लाख कमाए, चाहे 10 लाख कमाए, वो कम पड़ेगी। और अगर आप मैनेज करके चलते हैं तो वही सैलरी 1 2 3 5 साल में ग्रो करके आपके सामने आपको रखेगी। उसी सैलरी से जो आपने मैनेजमेंट दिखाया ना 1-2 साल तक, उसी मैनेजमेंट के बदले जो आप सैलरी पर मंथ कमाते हैं ना, उतना तो आपका बैठे बिठाए पैसिव इनकम के रूप में। पैसिव इनकम समझते हैं आप, कि आपको कुछ नहीं करना, बस आपका जो भी कर रहा है, आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, वो आपको उस पैसे पे आपको नींद में भी आपको उस पर पैसे पे पैसा बन रहा है और वो काम करता है। अरे भाई, एक बात आप मुझे बताइए, आपके छोटे बच्चे भी होते हैं, कई बार आपने एग्जाम्पल देखा होगा, क्या उनको कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 2 रुपये मिले, 5 रुपये मिले, 10 रुपये मिले, तो वो क्या होते हैं अपने पिगी बैंक में डाल देते हैं। और कभी 6 महीने में आप जिसको फोड़ते हैं ना, तो पता चलता है 300 500 उनके इकट्ठे हो गए, 1000 रुपये उनके इकट्ठे हो गए। तो वही बात मैं आज आपसे करने वाली हूँ, क्योंकि हमें पैसे को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, लेकिन हमें पैसे को मैनेज करना और पैसे को काम पे लगाना आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता ट्रेजेडी या एक्सीडेंट या कुछ होते जाते रहते हैं, सभी की लाइफ में है, क्योंकि लाइफ चेंजेबल है। इसमें कब क्या होगा किसी को नहीं पता, ना जन्म का पता, ना मृत्यु का पता, ना आपके अगले पल में क्या घटना घटने वाली किसी को नहीं पता। तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। हम पूरी तरीके से तो तैयार नहीं हो सकते, लेकिन कुछ तैयारी तो हम उसके लिए कर सकते हैं। तो मैं आज आपको यही बताने वाली हूँ कि आप अपने पैसे को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और आने वाले सालों में वो आपके लिए उतनी एक सैलरी तो आप कमा रहे होंगे और एक सैलरी वो आपको बैठे बिठाए देने वाली है। तो उसमें काफ़ी पॉइंट्स होते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट्स आपका LIC टर्म होता है। मैं सबके बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। LIC टर्म होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस टर्म होता है, टर्म इंश्योरेंस होता है। एक आपका होता है LIC जो कि सिंपल होती हैं। एक आपका होता है फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD। एक होता है आपके रिकरिंग डिपॉजिट, और एक होता है क्या आपके म्यूचुअल फंड्स, और एक होता है शेयर्स। इन सभी में इन्वेस्ट करके आप कहीं ना कहीं पैसा कमा सकते हैं। आज का अपना टॉपिक जो है वो है टर्म इंश्योरेंस। मैं इन सभी टॉपिक पर काम करने वाली हूँ धीरे धीरे। अगर आपके रिप्लाई अच्छे मिले, आपके रिस्पॉन्स अच्छा मिला, तो मैं आपको कंटिन्यू इस पे काम करूँगी। सबसे पहले लेते हैं आज का जो अपना टॉपिक है वो है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है कि मान लीजिए जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो मैं मैक्सिमम नहीं लेकर चलती हूँ, मैं सभी को नॉर्मल समझ के चल रही हूँ। तो मान लीजिए आपका जो टर्म इंश्योरेंस है 10,000 आप सभी कमाते हैं। गवर्नमेंट आप इसको मतलब उसमें मल्टीप्लाई कर देना। अगर आप 50 कमाते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना, अगर आप 30 कमाते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, और अगर आप 40,000 कमाते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना। मैं 10,000 का एक रेशियो लेकर चल रही हूँ कि 10,000 में आपने क्या किया। सबसे पहला काम, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, दोनों के लिए अपना एप्लीकेबल है। 10,000 आपने किया। अब इस 10,000 में क्या किया, टर्म इंश्योरेंस होते हैं, ठीक है। टर्म इंश्योरेंस क्या है, आपकी 10,000 की, देखो पूरी तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, लेकिन टर्म इंश्योरेंस क्या होता है 500 रुपये से लेकर मिनिमम 1,000 रुपये मंथली, ठीक है, मंथली या जो भी है वो। देखिए अलग अलग कंपनीज की अलग अलग पॉलिसी है, जैसे HDFC की अलग है, पॉलिसी बाजार की अलग है, इसके अलावा जितने भी बैंक्स हैं उनकी अलग है,
सबकी अपनी अपनी टर्म इंश्योरेंस की जो है वो प्राइस मनी और पॉलिसी अलग अलग है। तो उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ आपको बैंक में कॉल करना होता है, कॉल कस्टमर केयर नंबर पे या फिर किसी पे भी कॉल करके आपको इसके बारे में जानकारी लेनी होती है। मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ कि 500 से 1000 रुपये के बीच में क्या होता है एक मंथली आपका क्या होता है टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। सबसे पहले तो ये जानिए कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। टर्म इंश्योरेंस होता है, मैं अपने ऊपर लेकर बताती हूँ कि जैसे मैं महीने का 10,000 रुपीज़ कमाती हूँ। अब मैंने टर्म इंश्योरेंस में मैंने इसकी किस्त एक बंधवा दी। टर्म इंश्योरेंस ये होता है कि मैं कमा रही हूँ लेकिन इसका मैं जो 500 से 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रही हूँ, अगर खुदा ना खास्ता आज के बाद कभी भी किसी भी दिन अगर मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग होती है, मेरी किसी भी कारण से अगर डेथ होती है तो जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए मैंने आज इन्वेस्टमेंट किया, आज की डेट है 4 फरवरी 2023, तो 4 फरवरी 2023 के बाद में मान लीजिए मैंने आज इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, इसमें पैन कार्ड, आपकी पासबुक, आपकी चेकबुक, आपके नाम, उसके बाद आपको कुछ होता है तो नॉमिनी की जानकारी, वो सारी जानकारी जो कि आप बैंक में भी नॉर्मली भरते हैं किसी फॉर्म में, वो सारी जानकारी आपसे ली जाती है। आपका बाकायदा आपका मेडिकल टेस्ट किया जाता है कि जब आप इस खाते मतलब इस खाते को खुलवा रहे हो तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बैंक भी अपनी सिक्योरिटी करता है कि खाता खुलवाते पता चले मैं टपक गई और पहुंच गई तो बेचारे बैंक वालों का तो बेड़ा गर्क हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ जो हमने किया हुआ है टर्म इंश्योरेंस, उसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि हमारे 852 या 822 रुपये की किस्त जाती है हर महीने की मेरे, है ना। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगले आने वाले 3 महीने में, 6 महीने में अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये बहुत अच्छा क्या करते हैं, मान लीजिए 3 महीने या 6 महीने या 5 साल बाद में ये होता है। देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको 60 साल तक करवाते हैं ना, आप इसको 80 साल तक करवाते हैं या आप इसको 100 साल तक करवाते हैं। मतलब मान लीजिए आज मेरी एज क्या है, मेरी एज है आज है 23, ठीक है ना, मेरी एज है आज 23, ठीक है। अब मैंने आज करवा दिया 3 फरवरी 2023 में मैंने आज इंश्योरेंस करवा दिया। अब उसके बाद में क्या है कि मैंने अगर लिए 50 साल तक, कि मैं जब 50 साल के होंगी तब तक, तो 50 मतलब इसका क्या हो गया कि 27 और ऐड कर देंगे ना तो 0 और ये 5, मतलब 27 साल तक मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा। जो मैं प्रीमियम दे रही हूँ, कितने का प्रीमियम दे रही हूँ मैं 822 रुपये का प्रीमियम दे रही हूँ, ठीक है। 822 रुपये का मैं प्रीमियम दे रही हूँ और मान लीजिए 822 रुपये का प्रीमियम दे रही हूँ, मैंने तीन महीने बाद में मैं लुढ़क गई तो मैंने जिसको नॉमिनी किया है उस नॉमिनी को क्या होता है इसमें कि उस नॉमिनी को आपने तो क्या दिया 3 महीने में, क्या दिया होगा 800 मतलब 12 अट्ठे 96 में, एक साल में आपने कितने 9,600 रुपये दिए हैं या फिर 10,000 समझ लीजिए राउंड फिगर में, एक साल में 10,000 रुपये में, लेकिन मैं तो 3 महीने बाद में लुढ़क गई तो बैंक क्या करता है या जो पॉलिसी बाजार है वो क्या करता है, आपको बहुत अच्छा रिटर्न देता है। 50 लाख, कहीं 1 करोड़ भी है, डिपेंड करता है कि आप किस जॉब में हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आप ऑफिसर हैं, आप ए ग्रेड हैं, तो वो भी डिपेंड करता है कि सैलरी के बेस पे आपको ये पैकेज दिया जाता है। मिनिमम जो है वो 50 लाख का है। अगर आपको खुदा ना खास्ता कुछ होता है, जो मैंने खुद से लिया हुआ है क्योंकि मैं अर्निंग पर्सन हूँ, आपको पता है, तो मुझे क्या मिलेंगे अगर मैं कुछ होता है तो 50 लाख रुपीज़ मुझे मिलेंगे। आपने दिया क्या अच्छा इसमें एक बात और है, आपका अगला सवाल ये होगा कि अगर मैम आपको कुछ हुआ नहीं तो हुआ नहीं तो क्या, मैं सलामत हूँ तो मैं खुद कमा लूँगी, लेकिन आपने जो ये प्रीमियम दिया ना वो आया गया हो जाता है, वो आपको वापस नहीं किया जाता है। मान लीजिए बैंक ने 100 लोगों का भी कर रखा है और 100 लोगों में से सिर्फ 5 लोगों को कुछ होता है तो वो उनको वो अमाउंट देता है और वो अमाउंट इतना बड़ा हो जाता है कि वो उसी से मतलब एक सर्कल के रूप में काम करता है वो पैसा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी क्योंकि 1,500 रुपये तो हम वैसे भी क्या करते हैं। अच्छा आप पहले यहीं पर वापस आइए, ठीक है, लेकिन मुझे इतना कहना है, और ये ऐसे ये 80 साल के लिए भी काम करेगा कि मतलब 80 साल करेंगे तो 30 और जोड़ दीजिए, मतलब 30 और 20 50 57 साल तक आप ये प्रीमियम देंगे। कि मैं तो इतना कहना चाहती हूँ कि मान लीजिए आपने प्रीमियम के रूप में लाख रुपए दे दिया, 50,000 दे दिया, 2 लाख दे दिया, 4 लाख दे दिया, जितना आप यहाँ पे एज बढ़ाएंगे उतना पैसा आपका बढ़ता जाएगा।
लेकिन बस प्रॉफिट इतना ही है कि खुदा ना खास्ता किसी बीमारी की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर आपको कुछ होता है तो बहुत अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट बैंक के थ्रू या उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपको मिलता है। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले जान लीजिएगा बैंक रिलायबल हो, काफ़ी सालों से हो, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो उसकी, वो सारी आप जान लीजिएगा, तसल्ली से आप कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंशियल बहुत अच्छी होती है, मतलब पीछे वालों को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। जो प्राइवेट जॉब में है, जो कम से कमाते हैं, उनको तो टर्म इंश्योरेंस ज़रूर करवाना ही चाहिए, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो आपको कम इन्वेस्टमेंट में, ठीक है ना, टर्म इंश्योरेंस जो है वो आपको कम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम आपका रिटर्न देता है। मैं कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं पर्सनली बता रही हूँ कि हमें सबको टर्म इंश्योरेंस करवाना चाहिए। वैसे भी महीने में 1000-500 तो हम इधर उधर की बहुत सी बेकार चीज़ों में, बहुत सी बिना मतलब की चीज़ों में खर्च कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को कम से कम ये हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने चाहिए। और हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह तो अगर आप लेते हैं नहीं लेते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ एक छोटा इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उनको पता भी नहीं चलेगा कि कब उन्होंने एक अपनी फैमिली के लिए एक बैक हैंड सपोर्ट तैयार कर दिया है, क्योंकि सैलरी से कुछ नहीं होता है। सैलरी कब आती है कब चली जाती है पता नहीं चलता। इसलिए मैं आपके ये वीडियो लेकर आई हूँ कि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो हो गया टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में किसी से भी रिलेटेड इसमें सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपका मेडिकल होता है, आपका HIV, आपका BP, आपका सब कुछ उस वक्त चेक होता है। बाकायदा बैंक की तरफ से कॉल आता है, आपको क्या बोलते हैं, सेंटर दिया जाता है कि भाई इस जगह जाकर आप मेडिकल करवा लीजिए, वहाँ आपकी कोई फीस नहीं लगती, सिर्फ और सिर्फ आपका प्रीमियम लगता है जो आपका सेट होता है। उस प्रीमियम के अलावा आपका कोई चार्जेस नहीं लगता। मेडिकल सब कुछ सारी फैसिलिटी बैंक की तरफ से होती है, बहुत अच्छा है, करवाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो मुझसे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक है अपना LIC। तो मोस्ट ऑफ द पर्सन आज के टाइम में हर एक बंदा करवाता है, मतलब जिनके दिन दहाड़े की जो करते हैं शायद वो भी करवाते होंगे, लेकिन करवाना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि बैक एंड में बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है आपको। LIC छोटी मोटी तो करवाई देनी चाहिए, 200-500 क्या 1000 रुपये की एक आधी फैमिली के नाम से। फिक्स डिपॉजिट LIC का मैं ये नहीं पता कि LIC में क्या है क्या नहीं है, बट मैं फिक्स डिपॉजिट ज़रूर कहूँगी कि फिक्स डिपॉजिट सभी को करना चाहिए। फिक्स डिपॉजिट 500 रुपये से शुरू होता है और आप मैक्सिमम और मिनिमम कितना भी कर सकते हैं। इस वक्त जो है, जैसे आप मोस्ट ऑफ द बैंक है वो आपको क्या परसेंटेज दे रहा है, कोई कहता है कि परसेंटेज बहुत कम मिलता है इसमें, लेकिन परसेंटेज मिलता है। मैं मानती हूँ कि परसेंटेज कम मिलता है, बट लेकिन आपको खुद को पता नहीं चलता कि आपने कितना सेविंग में डाल दिया है। मान लीजिए आप फिक्स डिपॉजिट में, मान लीजिए अभी मोस्ट ऑफ द जगह है ना, अभी चल रही है 7, है ना, 7 से लेकर 9% तक आपकी इसमें चल रहा है। इसमें सीनियर सिटीज़न, फीमेल का अलग क्राइटेरिया है, सीनियर सिटीजन का अलग क्राइटेरिया है, और मेल का अलग क्राइटेरिया है। तो सभी 7 से लेकर 9% के बीच में इसमें चल रहा है। तो मान लीजिए आपने 1000 अगर पर मंथ भी किया, 1000 पर मंथ भी यहाँ इन्वेस्ट किया, तो आपका पर 1000 पे कितना हो गया, 70 रुपीज़, ठीक है ना, 70 रुपीज़ हो गया। मान लीजिए 12 महीने में आपने कितने कर दिए, 12,000, तो कितने हो गए, 840 हो गए। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट एक बड़े इन्वेस्टमेंट के रूप में वापस लौट के आपके पास आएगा। जब आप साल भर ये कर चुके होंगे, 12,000 तो ये हो जाएंगे आपके इकट्ठे, और 840 रुपये, ये 12,840 को फिर एक नए साल के लिए फिर से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 24, 25, 26, 27,000 रुपये। तो इस तरीके से छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट आपको 2 साल के बाद में आपके लिए खुद से काम करेंगे। आप जब नींद में भी होंगे ना, तो ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए काम करने वाले हैं। मेरा इस वीडियो को लाने का मोटिव यही है कि बहुत से लोग इसके बारे में जानकारी में नहीं रहते हैं कि हम इसके अलावा रिकरिंग डिपॉजिट भी होती है। फिक्स डिपॉजिट पर तो ये होता है कि आपने जैसे आज 1000 रुपीज़ डाल दिया, तो वो आपके लिए कम से कम 12 महीने वो आपका पैसा रिजर्व हो जाता है। 12 महीने पहले आप उसे तुड़वा नहीं सकते, और अगर आप तुड़वाते हैं तो उसमें ये 7 से 9 के बीच का परसेंटेज नहीं मिलता, उसमें 4% के हिसाब से आपको पैसा मिलता है।
है ना। दे तो देते हैं कि मान लीजिए 2 महीने बाद में आपको इमरजेंसी, अगर आपको पैसा है तो आप बैंक में, अगर ऑफलाइन करवा रखा है तो वो कागज़ ले जाइए, और अगर ऑनलाइन करवा रखा है तो आप वहाँ जाकर ऑनलाइन फ़ोन करके बोलिए कि मुझे मेरा पैसा चाहिए क्योंकि मुझे इमरजेंसी आ गई, तो वो अगले 24 घंटे में इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं, तोड़ देते हैं। बट आपको थोड़ी परसेंटेज कम मिलती है, लेकिन कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, जिसमें एक बार में जाता है, कम से कम साल भर के लिए होता है, ये साल भर के लिए होता है, मतलब 12 महीने के लिए होता है, 18 महीने के लिए होता है, 1.5 साल, 2 साल, 24 महीने के लिए होता है, 5 साल भी होता होगा, बहुत अलग अलग है इसकी टर्म, इसकी जो है ड्यूरेशन। अब बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। मैं अभी शॉर्ट में बता रही हूँ, आप चाहेंगे तो मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो ले आऊँगी कि कौन सा बैंक या कहाँ पे कितनी परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है, वो भी मैं वीडियो ले आऊँगी। रिकरिंग डिपॉजिट में है आपका कि रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है इसमें क्या होता है कि बस ये उसी डिपॉजिट है, लेकिन इसमें क्या होता है, पर मंथ है, आप 500, 1000 क्या देना चाहते हैं, वो साल भर के लिए करवाना चाहते हैं, 2 साल के लिए करवाना चाहते हैं, तो उसमें क्या आपको लगातार आपका पैसा हर महीने जाना चाहिए, हर महीने जाना ही चाहिए। और उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होती है। इसमें अंतर इतना सा है कि इसमें वन टाइम में जाता है, ये 12 महीने के लिए रिजर्व हो जाता है। इसमें क्या है कि हर महीने ये पैसा जाना होता है आपका। इसके अलावा शेयर्स में भी मैं आपको ये कहूँगी, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है और धीरे आप अगर नॉलेज को बढ़ाते हैं तो किसी अच्छी कंपनी के, फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए पाले जी का ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल कोलगेट का ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप स्टेफ्री का ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप विस्पर, मतलब जितने भी प्रोडक्ट आप अपने घर में सुबह से शाम तक में आप जो खाते हैं ना, और जो पैकेट के रूप में आता है, पैक्ड आता है, उस एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट का कम से कम आप एक शेयर परचेज कर सकते हैं। वो शेयर 5000 का भी हो सकता है, वो शेयर 15000 का भी हो सकता है, वो शेयर 500 का भी हो सकता है, वो शेयर 300 का भी हो सकता है। वो एक आधा शेयर आपको परचेज करके रख लेना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर उसकी वैल्यू बढ़ती ही है। ठीक है, इसका भी छोटा मोटा नॉलेज आपको रखना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स भी यही होता है। म्यूचुअल फंड्स में आप फैमिली, जैसे हस्बैंड वाइफ हो गया, बहुत से हैं, आप मतलब 2 जने मिलकर आपस में इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इनकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। बट आरडी फिक्स डिपॉजिट जो है वो बहुत रिलायबल है, LIC रिलायबल है, और लाइफ इंश्योरेंस रिलायबल है। बची बात शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स, उसकी जानकारी आप लेकर ही आप इन्वेस्ट करें, ऐसे इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल से, बहुत ही जतन के साथ आप कमाते हैं। तो मैं यही कहूँगी, इससे रिलेटेड कोई भी बात आपको पूछनी है तो मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि एक तो आप LIC टर्म इंश्योरेंस को प्राथमिकता ज़रूर दें। इसके अलावा छोटी मोटी LIC डाल सके तो डाल दे, बच्चों के फ्यूचर के लिए, उसकी फर्दर स्टडीज़ के लिए, आगे के लिए, ताकि आपको एकदम से किसी की तरफ देखना ना पड़े, बच्चों की फटाफट उठाए और फीस में एजुकेशन में लगा दिए। और एक FD, ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आपका किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे डाल सकते हैं। अगर आंसर करना हुआ तो मैं डायरेक्ट आपके कमेंट बॉक्स में आंसर कर दूंगी, और नहीं कर पाई तो मैं एक वीडियो पर्टिकुलर, अगर कोई ज़्यादा आपके कमेंट्स हुए और ज़्यादा आपकी क्वेरीज हुई तो मैं आपको एक वीडियो में, मतलब एक वीडियो ले आऊँगी जिसमें आपको बाकायदा एक एक चीज़ के बारे में खुल के अच्छे से बताने की कोशिश कर सकती हूँ मैं। चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर से एक नई क्लास में। धन्यवाद।